बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में जो डबल हेडर है, लास्ट डबल हेडर है, उसका पहला मैच और मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का। और इस मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, आखिरी 4 टीमों के जो फैसला है उस पर कोई इसके असरात मुरतब होने वाले नहीं हैं। और मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने मैच से पहले ये स्टेटमेंट दिया कि वो कोशिश करेंगे कि इस मैच को अच्छे नोट पर एंड किया जाए और इस सीज़न का हम अच्छे अंदाज में अख्ताम करें। एक ही कामयाबी अब तक 9 मैचों में मुल्तान सुल्तान ने हासिल की है, तो ये नहीं कहूँगा कि फेस सेविंग वाला मैच है। एक अच्छे नोट पर वो एंड कर सकते हैं टूर्नामेंट को, क्योंकि इस मैच में जीत के बावजूद वो छठे और आखिरी नंबर पर ही मौजूद रहेंगे। लेकिन आज के मैच में जीत हौसला बढ़ा सकती है। एक अच्छे अंदाज में क्वालिफायर में जो कि खेलना है कोयटा ग्लैडिएटर को, उसके लिए उनके हौसलों को दुआम बख्श सकती है। आज भी मोहम्मद आमिर नहीं है लाइनअप में, कोयटा ग्लैडिएटर के फिन एलन नहीं है उनकी लाइनअप में, रोसो उनकी लाइनअप में है। दिनेश चंदीमल आज विकेट कीपर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी बनाम कराची किंग्स, जहां पर नाकामी का सामना करना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को, एक बात इस फैसले के बाद अब तय हो चुकी है और वो ये है कि टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में या तो कलंदर होगा या तो पेशावर ज़ल्मी होगा। और फैसला आज रात पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में इन दोनों टीमों के दरमियान एक नेल बाइटिंग फिनिश कह लें, इम्पॉर्टेंट मैच कह लें, उसके बाद हो जाएगा। बैक टू बैक मैच खेलने पड़ रहे हैं बाबर आजम की अंडर द कैप्टनसी पेशावर ज़ल्मी की टीम। कल रात वो हार गए कराची किंग्स के साथ और एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ और मैच की फर्स्ट इनिंग के बाद ही बहुत हद तक अपने जीत के इम्कानात को किंग्स ने रोशन कर लिया था। बट बाबर आजम ने मुकाबला किया और साइम अयूब ने कुछ आकर हिटिंग की, लेकिन वो जो आखिरी 4 ओवर का खेल था ना, उसने अगर मैं ये कहूँ कि मैच का नक्शा बदल दिया तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अब होने क्या वाला, अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि जो आज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच है, यहाँ जो भी टीम जीतेगी वो आखिरी 4 में चली जाएगी और जो भी हारेगा वो मुल्तान सुल्तान के साथ इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब जो कल मैच खेला जाना है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो इस बात का फैसला करेगा कि क्वालिफायर 1 में कोयटा के साथ कौन मुकाबले पे मैदान में उतरेगा। 12 पॉइंट है कराची किंग्स के और 10 पॉइंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और जो भी टीम इस मैच में फतह हासिल करेगी, अगर तो इस्लामाबाद कामयाबी हासिल करती है तो बात नेट रन रेट पर आएगी और नेट रन रेट पर इस बात का तयन होगा कि कोयटा के साथ कौन खेल रहा है। और अगर तो कराची किंग्स जीता तो वो स्टेट जो है वो कोयटा के साथ मुकाबला करेगा 1-2 के मैच में, जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगा। और लाहौर कलंदर या पेशावर ज़ल्मी जो भी आज का मैच जीतता है उसका मुकाबला इस्लामाबाद या फिर कराची किंग्स से होगा और ये फर्स्ट एलिमिनेटर होगा। उसमें से जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये तो कुछ मामला थे इस टूर्नामेंट के जीत हार के हवाले से। अब बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रात होने वाले मैच को लेकर। बाबर आजम ने कल टॉस जीता, पहले फील्डिंग का इंतखाब किया एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर रन्स मौजूद थे और एक कप्तान इनिंग अगर मैं कहूं कि खेली डेविड वार्नर ने, तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वो जो उन्होंने टोन सेट की ना डेविड वार्नर ने, वो सही मानों में कह सकते हैं कि खुशदिल शाह और नबी ने जो है उसको एंड किया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा। लेकिन डेविड वार्नर जिस इनिंग की टीम को उनसे ज़रूरत थी वो खेलने में कामयाब हुए। न्यू साउथ वेल्स के 38 साल के डेविड वार्नर, जो कि साल 27 अक्टूबर को अपनी 39th बर्थडे का केक काटेंगे, उन्होंने जनाब कराची किंग्स को दोबारा ज्वाइन करके जो है वो बता दिया कि वो उस टीम के लिए कहते हैं इम्पोर्टेंट है। टिम साइफर्ट दस्तयाब नहीं थे और मैकडर्मट जो है वो आए थे इनके साथ मैच खेलने के लिए और वुड ने वेरी फर्स्ट बॉल पर उनको बोल्ड करके
थरथल्ली मचा दी थी किंग्स के कैंप में, अगर मैं कहूँ तो कहना भेजा नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद 162 तक स्कोर को ले गए वेंस और वार्नर। 50 गेंदों पर 86 किए वार्नर ने और 42 गेंदों पर 72 किए जेम्स वेंस ने। दोनों ने मजमूई तौर पर 22 चौके और 3 छक्के मारे। तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कितनी जारहाना बैटिंग थी। और आखिरी कील ठोक दी खुशदिल शाह और नबी की बल्लेबाजी ने। इरफान खान नियाजी, जिन्होंने कलंदर के खिलाफ मैच में एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, 3 गेंदों पर 2 रन्स के मेहमान साबित हुए। लेकिन 15 गेंदों पर 4 चौकों 3 छक्कों के साथ खुशदिल के 286 के स्ट्राइक रेट से नाकाबिले शिकस्त 43 रन ने, अगर मैं कहूँ, मैच का नक्शा बदल दिया तो ये कहना गलत नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। 10 गेंदों पर 1 चौके 3 छक्कों के साथ नबी ने 26 रन की इनिंग खेली। एक बार फिर उन्होंने अपनी वैल्यू जो है वो किंग्स की लाइनअप में ऐड की। बट यहाँ पर डरावना ख्वाब साबित हुए ज़ल्मी के लिए अली रज़ा एक बार फिर, जिनके 4 ओवर में 60 रन बने और 4 ओवर में 66 रन दानियाल के बने। और दोनों की आखिरी जो ओवर्स थे उनमें ठीक ठाक पिटाई हुई, क्योंकि 16 ओवर में एक मरहले पर 167 फॉर 3 था कराची किंग्स का स्कोर, और यहाँ से कितना 200 हो जाता, लेकिन 237, ये तो यार कमाल परफॉर्मेंस हो गई, रिमार्केबल परफॉर्मेंस हो गई। एंड क्रेडिट गोज टू खुशदिल शाह एंड नबी। और 16 ओवर में 2 रन आगे था ज़ल्मी 169 फॉर 2, विकेटें भी उनकी एक कम गिरी थी। लेकिन बहरहाल जब आप टारगेट चेस कर रहे हो तो फिर मामला जो हैं वो गंभीर हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ज़ल्मी की बल्लेबाजी की बात करें तो साइम अयूब ने 31 गेंदों पर 5 चौकों 2 छक्कों के साथ 47 रन की एक अच्छी इनिंग खेली। हारिस जो उनके साथ इनिंग का आगाज़ करने आए थे वो 9 रन बनाकर चले गए। लेकिन बाबर आजम इस मैच में तने तनहा अगर लड़ते हुए दिखाई दिए, मैं ये कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। 49 बॉल 191 का स्ट्राइक रेट, 94 रन, 10 चौके 4 छक्के उन्होंने मारे। और मीर हमज़ा की जितनी तारीफ़ की जाए इस मैच में वो कम है। 4 ओवर में उन्होंने 33 रन दिए, 1 आउट करने के लिए। और अब्बास आफरीदी थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 46 उन्होंने दिए, 2 उन्होंने आउट किए। इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में। और आमिर जमाल एक्सपेंसिव, 3 में 51 उनके, और 3 में हसन अली ने 1 आउट किया, 4 ओवर में 30 रन देकर 1। अब जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में गुफ्तगू हो रही है बाबर आजम की इस इनिंग को लेकर, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम रन आउट हो गए, लेकिन फासला बहुत ज़्यादा था फतह और ज़ल्मी के दरमियान। नंबर 3 आए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाबर आजम से यही सवाल हुआ कि जी आप क्या सोच रहे हैं, क्या पैगाम आपने दे दिया है सेलेक्टर्स को, आप ओपन नहीं करेंगे तो 1 डाउन खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, बट एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और वो ये चीज़ है कि जब आप टारगेट चेस करने के लिए जा रहे होते हैं, नो डाउट बाबर आजम ने 49 पर 94 किए, इससे ज़्यादा बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। लेकिन वो जो एक गो एंड किल वाली बल्लेबाजी होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस अंदाज में आजकल की क्रिकेट में खेल रहे हैं फिन एलन, टिम सैफर्ड, रिची रविंद्रा या ग्लेन मैक्सवेल की हम बात कर लें, क्या बाबर आजम की बैटिंग में वो चीज़ आपको दिखाई दी? अगर आप आदाद व शुमार के ऊपर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 49 पर 94 इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो जो 26 पर 43 खुशदिल ने कर दिया ना, उसने जनाब एक फ़र्क डाल दिया। 10 पे 26 कर दिए नबी ने, उसने फ़र्क डाल दिया। 167 16 ओवर में, और उसके बाद मामला 237 तक लेकर चले जाते हैं नबी और उनके साथ जनाब खुशदिल शाह। लगभग 60 रन, 60 भी नहीं कहूँगा, 70 रन ऐड कर दिए यार इन्होंने आखिरी 4 ओवर में, और इतने ही रन ज़ल्मी को चाहिए थे। तो कहने और बोलने का मकसद ये है कि बाबर आजम से कल ये भी सवाल हुआ, ये सवाल उनके सामने रखा गया कि कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप जो है वो रिवर्स बैट के साथ शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम की इस इनिंग ने एक बार फिर उनको जो है वो मुकाम दिया है, एक बार फिर उनको जो है वो
लाइमलाइट में लेकर आई है ये परफॉर्मेंस। बट शायद बाबर आजम को ये कहें कि गियर तब्दील करने की ज़रूरत है। उनका एक स्टाइल है, उनका एक नाम है, उनका एक मर्तबा है। उनको मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान टीम के पास बहुत स्पेस मौजूद है, और बजाय इसके कि वो आउट ऑफ द बॉक्स आकर शॉट मारे हैं, बजाय इसके कि वो सरों के ऊपर से शॉट मारें, ज़रूरत है T20 क्रिकेट की, लेकिन उन जैसे बैट्समैन की आपको मिडल ऑर्डर में ज़रूरत है। लेकिन मिडल ऑर्डर में क्या वो जगह बना पाएंगे, क्या उनको इस तरह की पिचेस मिल सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं। बाबर आजम के साथ नेक ख्वाहिशात। उन्होंने जनाब एक बार फिर अच्छी रिकवरी की है, रन्स किए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस टीम के काम नहीं आई, और फ़र्क कितना पड़ गया था खुशदिल और नबी की बैटिंग से कि वो कराची किंग्स को बहुत दूर लेकर चले गए पेशावर ज़ल्मी और जीत से। तो अब मामला यह है कि आज इम्पॉर्टेंट मैच है। आज बाबर आजम बनाम शाहीन आफरीदी हारिस रऊफ मुकाबला है। तो देखें इस मुकाबले में कौन सुरखरू होता है। बाबर आजम अपनी टीम को आखिरी 4 टीमों में लेकर जाने में कामयाब रहते हैं, या आज यहाँ पर ज़ल्मी का सफ़र ख़त्म होता है, या ज़ल्मी कलंदर को टूर्नामेंट से बाहर करती है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।